कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद वफ़ाक़ी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। कहा कायदे आज़म इसराइल पर पॉलिसी दे चुके और हुकूमत इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। करारदाद में कहा गया ये ऐवान 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को सलाम पेश करता है। इसराइली जंगबंदी के बावजूद बमबारी की शदीद मज़म्मत और इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी की नाकामी तस्वुर करता है। ऐवान इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं, सियासत नहीं करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा फ़लस्तीन में जंग बंदी के बावजूद बमबारी जारी है। ऐवान OIC से गज़ा पर अमली इक़दाम का मुतालबा करे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 100 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को पाकिस्तान लाकर इलाज कराया जाए। सिर्फ दुआएं देने से इसराइल तबाह नहीं होगा। यहूदियों की कुल आबादी जितने हमारे पास मौलवी हैं, मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, क्या हम अब भी अबाबीलों के इंतजार में हैं? अगर अबाबीलें आ भी गईं तो वो हमें ही मारेंगी। एक ही जमात है जिसने एक यहूदी के लिए मुहिम चलाई। आज इसराइल और अमरीकी कानून साज एक बंदे को मांग रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं वो जेल में बंद शख्स को ले भी जाएंगे। गजा के इलाके दीर अल बलाह में इसराइली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद हो गए। गजा का आखिरी अस्पताल भी तबाह कर दिया गया। सऊदी वजारत ख़ारजा की अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत, इसे एक जुर्म और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जंग में अब तक कम अज़ कम 50,944 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली बार $4 अरब से जायद रकम मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में $4.1 अरब की दरामद हुई। सऊदी अरब से 987 और UAE से $842 मिलियन मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसरत। कहा, तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे की खुशखबरी का आना बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की लगन, जज्बे और मुल्की मैशियत में एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं, बल्कि तरसीलाते ज़र से मुल्की मैशियत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन। वफाकी वज़रा समेत दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर रियाज सादिक ने खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। पाकिस्तानियों की भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र का मईशत में अहम किरदार है। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कमर रज़ा ने तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बहुत मस्बत जज्बात और एहतराम रखते हैं। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा, कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में मदद मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। कहा, 7 पॉलिसी इकदाम किए जिससे एक्सचेंज रेट मुस्तहकम और करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब रहे। तकरीब से खिताब में जमील अहमद बोले, एक्सचेंज रेट मार्केट वैल्यू के एतबार से कम हो रहा है। हमने सख्त फैसले किए हैं, दरामदात को काफ़ी हद तक कम किया है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। माली साल के अख्ताम तक GDP नमो 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी से SIFC वफ़द की मुलाकातें। IFC का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार।
मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात, सरमायाकारी और निजकारी में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना ने IFC की तकनीकी महारत और मुशावरती मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बड़ी हद तक बहाल हो चुका है। हुकूमत तवील मुद्दती और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी अरकान ने कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। उसके मुस्बत असरात दुनिया के दीगर तरक्की पजीर इलाकों पर भी मुरतब होंगे। हम यहाँ मखसूस शोबों में काम शराकतदारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। कान कुनी के नए तरीके और नई मसनूआत मुस्तक़बिल के लिए नहायत अहम है। हमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। पंजाब को कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने भी इरसा को खत लिख दिया। लिखा कि सिंध को सखर बिराज से राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा जो छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफ़ी के इक़दामात से अमन अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। इरसा ये नाइंसाफ़ियाँ रोके और फौरी फैसले के मुताबिक पंजाब को हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। इरसा हुकाम ने सिंध को ज़्यादा पानी देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया न किसी को हक दिया। इरसा रेगुलेटरी बॉडी है, उस पर मॉनिटरिंग मौजूद है। पानी का खुदकार निज़ाम है, कोई सूबा ज़्यादा नहीं ले सकता। इरसा ख़त के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी। मुल्क में हसास सूरत हाल के पेश नज़र इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। मेयर कराची और गवर्नर सिंध की गर्मा गर्मी कम हुई तो सखर में सियासी गर्मी बढ़ गई। अपोजिशन लीडर सिंध और मेयर सखर की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मेयर सखर अरसलान शेख के बयानात ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। अपोजिशन लीडर ने भी जवाबी वार कर दिया। अली खुर्शीदी ने दावा किया कि MQM PP से सखर वापस लेगी। अरसलान शेख ने कहा कि सखर आपको अलविदा कह चुका है। अपने दौरे निजामत में आपने एक सड़क तक नहीं बनाई। अब आकर सखर देख लें। आप आज इसलिए आए कि PP के नाज के मामले पर सीना सपर होकर खड़ी है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपकी सियासत से वजारतें लेने तक है। मुल्क भर में सूरज के तेवर बिगड़ गए। सिंध के शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। नवाब शाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया। महसूस 54 डिग्री किया गया। लाड़काना का दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहेगा। कराची में तेज़ समंदरी हवाओं ने शहरियों को गर्मी से बचा लिया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद स्कूल एजुकेशन की एडवाइजरी जारी। स्कूलों में साफ़ और ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और दोपहर के वक्त में बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात तराजी केस पर समाअत। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। पूरी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखना है। ज़ियारत में मनफी 17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त नहीं काटें तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? अदालत ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। कहा जेर कब्जा और वागुजार करवाई गई अराजी की तफसीलात जमा कराई जाएँ। दौरान समाअत जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि एक इशू इस्लामाबाद की हदूद का भी था, उसका क्या हुआ? वकील ने जवाब दिया इस्लामाबाद की हदूद का मसला हल हो चुका है। नादिया हुसैन ने शौहर की जानिब से दिए गए पैसों को ब्यूटी सैलून में लगाने का एतराफ़ कर लिया। कहा मेरे शौहर ने सैलून के लिए पैसे दिए थे, पैसे कहां से आए मालूम नहीं। अदाकारा नादिया हुसैन का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल में बयान रिकॉर्ड के दौरान FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल की बिजली चली गई।
मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ तहकीकात। FIA ने सिदात दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले हैं। अरमगान और उसके वालिद ने फ्रॉड के लिए एक कंपनी बनाई थी। मुतालका कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्ज़ामात के 4 मुकदमात में रिमांड पर है। नवीं और 10वीं जमात का इम्तिहान इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गया। कराची समेत सिंध भर में नकल माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। कराची में पेपर के वक्त पहले से खुलेआम पर्चे की खरीदो फरोख्त जारी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़ी पर्चा 800 रुपये में दस्तियाब। तलबा को रात गए पर्चे फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। खैरपुर में सखर तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में बदनज़मी। 8वीं पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल की धूम रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेसमैन की करतारपुर आमद। सिख बरादरी ने वज़ीर दाखिला और अमरीकी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाज़ी ने कहा कि मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजाम किए गए। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर मशहूर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। पार्लिमानी राब्तों को फ़रोग देने समेत बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा पाकिस्तान को दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीली जैसे आलमी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों से मिलकर निपटने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की है। यूरोपीय वफ़द का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा पाकिस्तानी कौम एक साबित कदम कौम है। पाकिस्तान 2024 में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल दरामद करने वाला मुल्क बन गया। बरतानवी थिंक टैंक एम्बर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शमसी और हवा की वसी सलाहियत पाकिस्तान के तवानाई बहरान से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। ज़्यादातर मांग घरेलू सारिफीन और छोटे कारोबारों की तरफ से है। शमसी तवानाई के पैनल ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुसलसल इजाफे के बाद मकामी और बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में कमी। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता होकर 3,38,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,543 रुपये कमी से 2,90,446 रुपये का हो गया। दुनिया भर में कैंसर और एड्स का इलाज है, पोलियो का नहीं। कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते हैं जो खतरे से खाली नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही ममालिक हैं जहां पोलियो मौजूद है। मजहब से इंसदादे पोलियो वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं। 2025 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री करेंगे। अपने घर के ख्वाब की सच्ची ताबीर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों घरानों के लिए खुशी का पैगाम ले आया। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड। 21,797 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में करके दिखाया। पंजाबी कल्चर डे। पंजाब के तमाम सरकारी महकमों में अफसरान और मुलाजमीन ने रिवायती कल्चरल लिबास ज़ेबतन कर लिया। तमाम अफसरान ने रिवायती पंजाबी पगड़ियाँ पहनी। पंजाब के तमाम आर्ट्स काउंसिल्स में कल्चरल डे की मुनासबत से तकरीबात। सरकारी स्कूलों में भी कल्चर डे का जोश जज्बा।
वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 17 अप्रैल को अलहमरा लाहौर में बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिससे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खिताब करेंगी। चीन ने अमेरिका से जवाबी टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है कि अमेरिका अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए बड़ा इकदाम उठाए। चीनी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को टैरिफ से मुस्तस्ना करना छोटा कदम है। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने जवाब दिया कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैरिफ की छूट आर्जी है। हम अपने मुल्क में ही लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन तैयार करेंगे। ISL का एक और मार्का, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। कप्तान इस्लामाबाद शादाब खान कहते हैं हमारी बैटिंग मजबूत है, बड़ा टोटल बनाने की कोशिश होगी। कप्तान पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम ने कहा पहले मैच में बॉलिंग अच्छी नहीं रही थी, पहले बैटिंग या बॉलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तान विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर तीसरा मैच भी जीत लिया। पाकिस्तान की टीम 191 रन पर आउट हुई। वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए 192 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज़ 126 रन पर ढेर एक इस तरह का मुकाबला 65 रन से अपने नाम किया। कौमी टीम इब्तदाई 3 मैचेस में फतह के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। PSL 10 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में अंपायर एहसन रजा और क्रिस ब्राउन ने बॉलिंग एक्शन पर एतराज़ उठाया। कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक आइंदा मैचेस में बॉलिंग जारी रख सकते हैं। एक्शन दोबारा रिपोर्ट होने पर उस्मान को न सिर्फ बॉलिंग से रोक दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ICC की मंजूर शुदा लैब से अपना एक्शन क्लियर करवाना होगा। वर्ल्ड कराटे मास्टर सर अशरफ ताई की हालत तशवीशनाक, सांस लेने में बेहद दुश्वारी का सामना। अहलिया के मुताबिक अशरफ ताई NICVD के ICU में है। हुकूमत से अपील है कि हमारा साथ दें। अशरफ ताई को हुकूमती सतह पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हॉलीवुड फिल्म द लास्ट ऑफ अस रिलीज हो गई। शायकीन में कल से ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। जिसे देखो वो फिल्म पर तबसरे करता दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।